खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं का करीबी बताने वाला संजय राय शेरपुरिया गिरफ्तार हो गया है। संजय ने एसबीआई से करोड़ों रुपए का लोन भी ले रखा है। इसके अलावा काम करने के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी भी की है। संजय बहुत से बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा कर चुका है, उनके साथ नजदीकियां बता चुका है। विधानसभा चुनाव 2022 में वो गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी मांग रहा था। संजय राय शेरपुरिया उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है, एक नेता है, एक उद्यमी के तौर पर जाना जाता है, एक लेखक भी है, साथ ही यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन का फाउंडर भी है। कोरोना के वक्त में लकड़ी बैंक की शुरुआत से चर्चा में आया, तब शवों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी। संजय शेरपुरिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर दिव्यदर्शी मोदी नाम से भी एक किताब लिखी। महाठग किरण पटेल की पोल पट्टी खुलने के बाद बीजेपी का एक और ठग सामने आया है, जो खुद को बीजेपी का करीबी बताता है, पीएमओ का करीबी बताता है, प्रधानमंत्री मोदी का करीबी बताता है, बीजेपी के हर नेता का आशीर्वाद हासिल करने वाला एक और ठग अब बाजार में है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। बोलता हिंदुस्तान से मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। एसटीएफ ने संजय शेरपुरिया को लखनऊ के विभूति खंड इलाके से गिरफ्तार किया। उस पर संस्था बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। वो पहले भी चर्चा में रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का करीबी है और दावा भी है कि वो बड़े नेताओं के साथ साथ खुद पीएमओ का भी करीबी है। लोगों को बीजेपी के बड़े नेताओं और खुद पीएमओ का करीबी होने के नाते वो ठगी करता था और ठगी के साथ साथ लोगों को लालच देकर मोटी रकम भी वसूलता था। इसके अलावा उसने कई तरह के बड़े फ्रॉड किए हैं। एसटीएफ ने इसके मामले में कई बड़े खुलासे भी किए। संजय फॉर यूथ नाम की संस्था चलाता है, जिसका स्लोगन है स्वरोजगार से आत्मनिर्भर गाजीपुर बनाने का लक्ष्य, जो पीएम मोदी का भी स्लोगन है, जिसका स्लोगन सरकार के आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम से मिलता जुलता है। उसने इस संस्था के स्लोगन का नाम स्वरोजगार से आत्मनिर्भर गाजीपुर बनाने का लक्ष्य रखा। इससे अपनी इसी कला के दम पर दिल्ली में एक आलीशान बंगला कब्जा रखा है। गुजरात में भी इसका बड़ा नेटवर्क है। किरण पटेल के बाद ये एक और ठग है जिसका ताल्लुक गुजरात से और बीजेपी से भी है। इसके अलावा वो वहां पर आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दे सकता है, ऐसी जानकारी भी है। बड़े बीजेपी नेता और नामचीन अफसरों का रिश्तेदार या करीबी होने का दावा भी करता है। लोगों को झांसे में लेकर उनके काम करने का दावा करके उनसे रकम वसूलता है। ये रकम करोड़ों और लाखों में होती है। इसको लेकर एसटीएफ लंबे वक्त से पड़ताल कर रही थी। सबूत जुटाकर उसकी गिरफ्तारी भी अब कर दी गई है। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। पीएम आवास के नाम पर वाईफाई भी दिल्ली में ले रखा है। जहां पर आवास बनाया है वहां लगे वाईफाई का नाम पीएम आवास रखा है। अधिकतर लोगों को वो यही बताता है कि वो पीएमओ से संबंधित काम देखता है, यह आवास इसीलिए मिला है। आरोप यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ उसकी फोटो भी है और ये अपने रसूख का इस्तेमाल करता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संजय राय शेरपुरिया की किताब का विमोचन भी किया था। यानी कि बीजेपी से लेकर संघ तक में इसकी पकड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवार्ड भी दिया था। बीजेपी से लेकर संघ तक से रिश्ते रखने वाला यह ठग अब गिरफ्तार हो गया। गोदी मीडिया के बड़े एंकर भी इसके साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचा रहे हैं। वैसे गोदी मीडिया के काफी नामचीन लोगों से इसकी नजदीकियां भी बताई जा रही हैं। लेकिन अब कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ या गोदी मीडिया का कोई भी एंकर इसकी गिरफ्तारी पर अपना मुंह खोलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी, गुजरात, पीएमओ और फिर गोदी मीडिया के एंकर सभी से ताल्लुक है इस बड़े ठग का।